सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं आप सभी को वो भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, कार्तिक मास कथा अध्याय 2 में आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन और हरि नाम का क्या महत्व है। आज की कथा में हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य घटना जिसे भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर दिया और ऐसी एक साधारण सी स्त्री को अनंत लोक की प्राप्ति हुई। कथा को शुरू करते हैं। भक्तन और दीपदान की शक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति थी। हर शाम को वह अपने टूटे हुए घर के सामने मिट्टी का दीपक जलाती और भगवान से कहती, हे नारायण, यह दीप मेरी भक्ति का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। एक दिन गांव में बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। सब लोग सुंदर सुंदर दीप लेकर मंदिर में गए, पर लीला के पास कुछ नहीं था। उसने सोचा, मैं क्या करूं? तेल भी नहीं है और बाती भी नहीं है। वह घर लौटी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, प्रभु, आपके लिए मैं केवल अपने हृदय की लौ को जला सकती हूँ। उसने मिट्टी के दीप में थोड़ा जल भरा, कपड़े का टुकड़ा बाती की तरह रखा और भगवान का नाम लेकर दीप जलाने की कोशिश की। और भक्तों, हुआ चमत्कार। वह दीप पानी में भी जल गया। सारे गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। उसने कहा, यह कैसी शक्ति है? लीला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरी नहीं, यह कार्तिक मास के भगवान की कृपा है। उस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं अपने धाम में कहा, देखो, जो श्रद्धा से दीप जलाता है उसके लिए मैं भी नियम बदल देता हूँ। नारद जी और भगवान। कुछ समय बाद नारद जी वैकुंठ पहुँचे और बोले, प्रभु, लीला नाम की वह स्त्री तो निर्धन थी, फिर भी आपने उसे इतना आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे नारद, कार्तिक मास में भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जिसने श्रद्धा से एक दीप भी जलाया वह करोड़ों यज्ञों का फल पाता है। जो दूसरों के द्वारा दीप रखता है उनके अंधकार को भी हर लेता है। दीपदान से जन्मों के पापों का नाश होता है। भगवान आगे बोले, कार्तिक मास में दीपदान करने से केवल इस जन्म के ही नहीं बल्कि 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी दीपदान करता है उसके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहता है। वह अंधकार, चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। चोर का उद्धार। एक बार एक चोर कार्तिक मास की रात में चोरी करने गया। वह एक मंदिर के पास से गुजरा। वहां एक भक्त तुलसी के नीचे दीप जला रहा था। वह दीप की लौ देखकर ठहर गया। अचानक हवा चली और दीप बुझ गया। चोर ने सोचा, चलो मैं इस दीप को फिर से जलाता हूँ। उसने दीप जलाया और चला गया। लेकिन भक्तों, भगवान विष्णु ने उसी क्षण कहा, इस चोर ने कार्तिक मास की रात में मेरे दीप को जलाया है, अतः इसके पाप छिड़ हो जाएं। कुछ समय बाद उस चोर का हृदय बदल गया। उसने चोरी छोड़ दी और वही भक्त बाद में मंदिर का सेवक बन गया। कार्तिक मास का संदेह। यह कथा में यही सिखाती है, भक्ति में धन रूप साधन की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चा दीप तो मन का दीप है जो प्रेम से जलता है। भगवान विष्णु केवल बाहरी दीप नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश को देखते हैं। इसीलिए कहा गया है, दीप जलाना आसान है पर मन का अंधकार मिटाना सच्चा दीपदान है। कार्तिक मास के कुछ नियम और पालन। भक्तजन इस मास में कुछ विशेष बातें ध्यान रखें। नंबर 1, प्रत्येक दिन तुलसी माता के नीचे दीप जलाएं। नंबर 2, श्री हरि विष्णु नाम का जप करें। नंबर 3, प्रत्येक सोमवार, एकादशी और पूर्णिमा को उपवास रखें। नंबर 4, कथा और कीर्तन सुनना विशेष पुण्यदायी होता है। नंबर 5, दान और सेवा करें। गरीबों को वस्त्र, अन्न, दीप दान अवश्य दें। तो भक्तों, कार्तिक मास वह समय है जब भगवान स्वयं हमारे घर आते हैं। दीप की लौ में, तुलसी की पत्ती में और हमारे मन की भावना में। यदि मन में सच्चा विश्वास है तो कोई भी व्यक्ति भगवान से दूर नहीं। हर दीप जलते समय के बाद शब्द याद रखें,
यह दीप हमारे भीतर का अंधकार मिटाए और भगवान का प्रकाश मेरे जीवन में फैले। अगर आपको कार्तिक मास कथा अध्याय 2 पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल RK भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगली कथा कार्तिक मास अध्याय 3 सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर